गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके बारे में कल हमने डिटेल में पढ़ लिया। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आपके जो अकाउंटिंग के प्रोसेस हैं वो एक तरीके से आपके क्लास 11th के सारे चैप्टर्स हैं। अगर आप ये प्रोसेस समझ पाते हैं तो आप अपने एक एक चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ डिटेल समझ पाएंगे कि उस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस में कोई भी लेन देन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। आपके बिजनेस में आप कुछ परचेज करते हो, कुछ सेल करते हो, दैट इज़ योर ट्रांजैक्शन। और उस ट्रांजैक्शन से आपके बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, दैट इज़ योर इवेंट। तो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होने वाले हैं डे टू डे, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन ऐसे हैं कि जिनको हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करें और किसको नहीं करें। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कौन से ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के टर्म में मेज़र कर पाएँ। हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम मनी के टर्म में मेजर कर पाते हैं और जो बिजनेस से रिलेटेड हो। सपोज डैट आपके बिजनेस में 2 मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई। आपके 2 मैनेजर हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल्स मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर है और सेल्स मैनेजर है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अगर इनके बीच में लड़ाई हो गई तो इससे आपके बिजनेस में प्रभाव तो बहुत पड़ेगा, लेकिन क्या ये ट्रांजैक्शन आप मनी के टर्म में मेजर कर पा रहे हो? अगर नहीं तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर का है कि नहीं है। ये होता है हमारा पहला प्रोसेस। मान लीजिए आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। अगर आपकी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गया तो ये ट्रांजैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हम मनी में मेजर कर पाते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को आप रिकॉर्ड करते हो। अगर आपने रेंट पे किया अपनी फैक्ट्री का तो ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है, लेकिन अगर आपने साथ में आप जैसे पेमेंट कर रहे हो, आपने अपने घर का भी रेंट पे कर दिया है, वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। तो हमें सबसे पहले पता करना चाहिए, हमें आना चाहिए कि हम समझ पाएँ कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस में कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं और कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं हैं। तो जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि कौन से ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं और कौन से नहीं। अब हमें उन्हें मेजर भी करना पड़ेगा। मेजर क्यों करना है? सपोज डैट हमारा जो बिज़नेस है वो फर्नीचर का है, आपका फर्नीचर का बिज़नेस है, और अगर आप फर्नीचर के बिज़नेस को, मान लीजिए आपने 10 चेयर खरीदे, आपने 10 चेयर्स खरीदे और आपने 20 टेबल खरीदे, तो क्या हम अपने बुक्स में ऐसे लिखें कि हमने 10 चेयर खरीदा, फिर आज हमने 20 टेबल खरीदा, फिर आपने इतने स्टूल या फिर जो भी आपने खरीदे? अगर आप इस तरीके से बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके बुक्स हैं वो भर जाएंगे और उससे कुछ भी यूटिलिटी नहीं निकलेगी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐसे में रिकॉर्ड करके उसको मनी के टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? जैसे अगर हमने 10 चेयर्स खरीदे और उसको उसमें से एक का प्राइस है 1000, तो हम इसको कितने में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम लिखेंगे, लैंग्वेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम उसको मनी के टर्म में लिख पाएंगे कि कितना हुआ 1000। दैट इज इन टर्म ऑफ मनी। वी कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, मेजर कर लिया हमने कि हाँ उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। अगर हमने 10 शेयर खरीदा, अगर एक 100 का है तो कितना होगा, 20 टेबल खरीदा इतने का है तो कितना होगा, ये होता है मेजरमेंट। नाउ थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। पहचान भी लिया, मेजरमेंट भी हो गया, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा? अब उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे?
अपने बुक्स में। कौन सा बुक? अकाउंट्स के बुक, बुक्स ऑफ अकाउंट। इस बुक को क्या बोलेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट। हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैसे रिकॉर्डिंग होती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि जिस दिन जितना जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, यानी हमने सेल किया, फिर हमने परचेज़ किया, सेल किया, परचेज़ किया, रेंट पे किया, आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो बिजनेस में, आप उसको रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। बेटा इस बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। इसी को जब आप अकाउंट्स के लैंग्वेज में समझोगे तो उसको बोला जाता है जर्नल। आपका एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि आप ग्रेजुएशन में जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओ, लेकिन आपको इस चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। जर्नल एक चैप्टर है जो कि आगे आने वाला है। इसी जर्नल क्यों बोला जाता है? जर्नल का मतलब ये हो गया कि आप उसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में, जब आप कोई भी रिकॉर्डिंग अकाउंट्स के लैंग्वेज में करते हो, डैट इज़ योर जर्नल। सब हर चीज़ की अपनी भाषा है, वैसे ही अकाउंट्स की भी भाषा है। जब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो तो वो उसको जर्नल बोलते हैं। तो हमारा प्रोसेस कहाँ से क्या क्या हुआ? सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं और कौन से नहीं, जो मनी में मेजर हो सके वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो गए। और उसके बाद से क्या किया? हमने इसको मेजर कर लिया कि हाँ, अगर एक का ये प्राइस है तो टोटल कितने का हुआ। उसके बाद हमने उसे रिकॉर्ड भी कर लिया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे बाय डे, जो जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अगर आप उसको लेमैन लैंग्वेज में समझें तो अगर हम क्लास 10th जैसे ही बच्चे पास करते हैं तब तक तो उनके सारे सब्जेक्ट सेम रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो क्लास 11th में जाते हैं तो किसी को कॉमर्स पढ़ना होता है, किसी को मैथ्स पढ़ना होता है, किसी को बायोलॉजी, तो वहाँ पे होता है क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफिकेशन होता है? जिनको कॉमर्स पढ़ना होता है उनको एक जगह रखा जाता है, जिनको मैथ्स पढ़ना होता है उनको एक जगह, जिनको बायोलॉजी उनको एक जगह। यही आपके बिजनेस में भी होता है। कैसे बेटा? यहाँ पे देखिए आप लोगों ने क्या किया, आपने रिकॉर्ड किया था। आपने रिकॉर्ड किया कि हमने इस दिन 1 तारीख को हमने सेल किया, 2 तारीख को हमने परचेज़ किया, फिर हमने सेल किया, परचेज़ किया। अब अगर ऐसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग तो ऐसे करनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता रहना चाहिए किस दिन क्या क्या हुआ। लेकिन इसके आगे अगर यहीं छोड़ देंगे तो भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको क्लासीफाई करते हैं। कैसे क्लासीफाई करेंगे? हम इसको सारे सेल्स को एक जगह कर देंगे, सारे परचेज को एक जगह कर देंगे। समझ में आया? और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं आपके बिजनेस में, आपके जितने भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं उनको हमने एक जगह कर दिया। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। और अकाउंट्स की भाषा में बोला जाए तो लेजर। क्या बोलेंगे? लेजर, लेजर पोस्टिंग, जो ये भी आगे चल के आपका एक चैप्टर बनने वाला है। इसके बारे में पढ़ेंगे। जर्नल के बाद आता है लेजर। तो ठीक है, हमने 4 प्रोसेस पढ़ लिया। नेक्स्ट इज समराइजिंग। अगर आपको समझ में आ गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के कौन से ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, आपने इसको मेजर भी कर दिया, आपने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया, आपने इसको क्लासीफाई भी कर दिया, अब उसकी समरी बनानी भी ज़रूरी है। समरी क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए लेजर में क्या करते हैं, हम सबको अपने अपने घर में ले जाते हैं। जितना भी सेल्स का है वो सेल्स, जितने भी सेल्स वाले हैं उनको उनके घर में ले जाएंगे, परचेज वाले उनके अपने घर में, एक्सपेंसेस सारे एक जगह। लेकिन इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है। इसकी आपसे मतलब आपसे किसी ने बोला कि हाँ आपके पास क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आप ये नहीं बोल पाओगे सर ये देखिए ये सारा सेल है, ये सारा परचेज है, ये सारे खर्चे हैं, ये हमने इतने अर्न किए हैं। आप ऐसे नहीं दिखा सकते। वो आपसे बोलेंगे कि ये डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे आप कुछ समरी दे दो। तो अकाउंट्स में जो समरी बनती है वो क्या क्या होता है? वो होता है आपका ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल, और एक होता है बैलेंस शीट। ये क्या होता है? ये आप इनको सिर्फ इतना सा देख के, कोई भी कंपनी है जैसे आप रिलायंस का ही समझ लो,
रिलायंस का ही है आपका, तो आप उसका क्या आप पूरा ये देखने चाहते हो कि उसने कितना सेल किया है? ऐसे तो आप देखते रह जाओगे। मान लीजिए कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप देख भी सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप 1 साल तक उसके सिर्फ सेल्स ही देखते रह जाओगे। तो हमें क्या चाहिए, कुछ अगर समझना है तो हमें चाहिए उसका समरी। सीधे आपने ट्रायल बैलेंस देखा, आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस कि आखिरकार क्या हुआ है, इनका बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। अब बैलेंस शीट से उनका फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाएगा कि हाँ कैसे फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है। दैट इज़ आवर समरी। ये भी आगे चल के डिटेल में चैप्टर बन के आने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग बैलेंस और पीएल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आगे डिटेल में इनके बारे में समझेंगे। अभी आप समझ लो कि हमने क्या बनाया, ये एक समरी बनाया है। समरी क्यों? ताकि इससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकल के आ पाए। आपने जो भी क्लासिफाई किया है, आपने सारे सेल्स, आपने सारे परचेज एक जगह कर दिया, तो उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आ रहा है। आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकल के आएगा? समराइजिंग से। समरी भी बन गई। नाउ नेक्स्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस क्या होता है बेटा? एनालिसिस करने की क्या ज़रूरत है हमें बिजनेस में? जब हमें पता चल गया कि साल भर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, अब हम उसको चेक करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे कि आखिर हमारा प्रॉफिट हुआ है इतना तो क्यों हुआ है, लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, और कैसे हम उसको आगे अच्छा कर सकते हैं। अगर लॉस हो गया है तो आखिर क्या कमी रह गई थी कि हमें इस साल इतने का घाटा हो गया है। आपका अगर बैलेंस शीट में कुछ कम या ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ स्क्रूटनी। तो हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। आफ्टर एनालिसिस हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। क्या इंटरप्रेट करेंगे? कि हमें पता चल गया कि हाँ हमने इस साल हमारी एक गलती की वजह से हमें लॉस हो गया, तो अगले साल उस गलती को हम सुधार लेंगे। जैसे उस गलती को सुधारेंगे यानी कि हमने कुछ इंटरप्रेट कर दिया, हमें पता चल गया एनालिसिस में हमारी क्या गलती थी, तो हम उसको फिर नेक्स्ट इंटरप्रेट करेंगे ताकि हमारे फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से हम बच पाएँ। ये हो गया आपका। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज कम्युनिकेटिंग टू यूज़र्स। ये क्या होता है? यूज़र्स आपके हमने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है अभी तक, जो मेंटेन करते हुए आ रहे हैं, उसके बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। हम अकेले नहीं होते हैं उस बुक्स को देखने वाले। आप अभी भी गूगल कर सकते हो, रिलायंस हो गया, बड़ी टाटा हो गया, इन सारी कंपनियों का बैलेंस शीट आपको गूगल पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के सामने चिल्ला रहे हो कि सर मेरे बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, मेरी अर्निंग बहुत अच्छी है, हमारी प्रॉफिट बहुत अच्छी है, तो कोई बिलीव नहीं करने वाला है। अगर आप बोलो प्लीज़ मेरे बिज़नेस में पैसा लगाओ आप, आगे चल के अच्छा है, तो कोई मानने नहीं वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए। लेकिन अगर आप उन्हें अपना बैलेंस शीट दिखा रहे हो, उस बैलेंस शीट में उन्हें दिख रहा है कि हाँ आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, अगर प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हो कि हाँ देख रहे हैं भाई सही बात है, 1 करोड़ का इनका प्रॉफिट तो हुआ इस साल का, तो ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे वो लोग। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम कम्युनिकेट करें, यानी कि अपने यूज़र्स को भी वो इन्फॉर्मेशन दे पाए। अगर आपने इसको प्रॉपर समरी नहीं बनाया रहेगा तो क्या आप ये उनको उठा के ये क्लासिफिकेशन या फिर ये जो रिकॉर्डिंग है उनको दे दोगे, ये लो भाई पढ़ लो। अगर गवर्नमेंट आपसे मांग रही है कि भाई दो आपने क्या किया है साल भर में, गवर्नमेंट को भी देना रहता है, गवर्नमेंट को भी दिखाना रहता है, तो आप बोलोगे सर ये लो हमारी, तो आप गवर्नमेंट से ये तो नहीं बोल सकते सर ये लो हमारी सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, आप एक एक चीज़ें देख लो, पढ़ लो, समझ लो, हमें नहीं पता बाकी। नहीं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपर समरी चाहिए जिससे आप जितने भी आपके यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, उनसे कम्युनिकेट कर पाओ। उन्हें भी चाहिए कि आपने साल भर में क्या किया है, पब्लिक को भी जानना होता है। तो ये हमारा प्रोसेस है अकाउंटेंसी का, जो कि कंप्लीट हुआ। अगर आप इसको एक बार रिवाइज़ करना चाहो तो आप समझ सकते हो कि हाँ हमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट्स फाइनेंशियल नेचर के हैं, हम सबसे पहले वो पहचानते हैं। अगर हमें पहचान में आ गए तो हम उन्हें मेजर करते हैं। मेजर कैसे करते हैं? इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी, मनी के टर्म में मेजर होता है। ठीक है, मेजर हो गया। अब हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डे बाय डे, कि किस दिन क्या हुआ। उसी को हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में जर्नल बोलते हैं। आफ्टर दैट क्लासीफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? लेजर, यानी कि सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक जगह,
क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग, समरी बनाते हैं कि हाँ भाई हमने जो जो किया है उसका क्या क्या निकल के आ रहा है। एक तरीके से अगर उसको शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो उसको क्या बोलें, वही होती है समरी। कि अगर शॉर्ट में आपको समझना है कि आपके बिजनेस में अभी तक जो आप बुक्स बना रहे थे उसका क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, दैट इज़ योर समरी। उसमें हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट। आफ्टर दैट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हम एनालाइज करते हैं बिजनेस को कि भाई प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ क्यों हुआ, कैसा हुआ बिजनेस में, जो भी उसको एनालिसिस करते हैं, स्क्रूटनी। एंड आफ्टर दैट उसको इंटरप्रेट करते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए। एनालिसिस से फ़ायदा यही होता है कि हमें क्या आगे करना है उसको पता चल पाता है। आफ्टर इंटरप्रिटेशन हमारे जितने भी यूज़र्स होते हैं जो कि इंटरेस्टेड रहते हैं हमारे बिजनेस में, हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं अपने समरी के थ्रू। आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया। लास्ट क्लास में हमने समरी पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे अकाउंटेंसी के, और इस क्लास में हमने प्रोसेस कंप्लीट किया। इसके बाद जो पढ़ना है वो है मीनिंग। अब आप अकाउंटेंसी का मीनिंग समझ पाओगे क्योंकि आपने प्रोसेस पढ़ लिया, जो कि ऐसे देखिए आप, ये है आपके अकाउंटेंसी की मीनिंग। ये अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है कि अकाउंटेंसी का क्या डेफिनेशन है तो आप उन्हें समझा पाओगे कैसे। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग क्या होता है। जब भी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो इन द बुक ऑफ जर्नल, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज़ योर रिकॉर्डिंग। उसके बाद से जब हम उन्हें सिमिलर नेचर को क्लासीफाई कर देते हो, अलग अलग कर देते हो, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। फिर आप उसका क्या करते हो बेटा, समरी बना देते हो। यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक कला है। किस चीज़ की कला है, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समरी बनाने की, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब हुआ कि जैसे हर चीज़ की कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, वैसे अकाउंट्स के भी रूल्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसको यूज़ करते हुए एंड इन टर्म ऑफ मनी, जो कि हमने पढ़ा था, ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो वो टर्म ऑफ मनी में तो होना ही चाहिए। क्या, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स। किसको मनी के टर्म में आप मेजर कर रहे हो, ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को। फिर से पढ़ें, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। कौन से, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जिनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ, लास्ट में उसको इंटरप्रेट करते हैं। अब अगर आप प्रोसेस समझ गए हो तो आपके लिए अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत आसान होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होप सो आपको ये क्लास यूज़फुल लगे, और अगर लग रहा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।